everyone and welcome to the session. You all are viewing this video on Entry हिंदी चैनल और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स पे। आज हम लोग आज के कुछ न्यूज इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि ये डेली मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और सैटरडे को लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन रखेंगे जहाँ पे आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो लाइव सेशन सैटरडे को होगा एंड मंडे से सैटरडे हम लोग करंट अफेयर्स आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते जाएं, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के लिए ये जरूरी है। राइट तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज इवेंट्स से। पहला न्यूज इवेंट है ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में, जो करंटली 25 इंडियन ओशन कंट्रीज में या 25 भारतीय महासागर देशों में सेवा दे रहा है ना। ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में हाल ही में इंफॉर्मेशन राज्यसभा एंड ऑल में दी गई थी ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रखा है, कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। तो उसके अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 25 भारतीय महासागर देश में जो देश है उनके अंदर ये है करंटली फंक्शनिंग। और ओ स्मार्ट की अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो काफी चीजें पता चलेंगी। ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। तो बेसिकली ओशन में या महासागर में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, फिशरमैन जो हैं, मछुआरे वगैरह जो हैं, वो लोगों के लिए सैटेलाइट डेटा जो लिया जाता है, सारी जो भी ओशन इंडियन ओशन से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन है, वहां पे टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लगेगी, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च होने वाली हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, वो सारी चीजें वो स्मार्ट स्कीम के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसमें इंडिया इज प्लेइंग द लीड रोल। इंडिया करंटली 25 इंडियन ओशन देशों में ये ओ स्मार्ट स्कीम इम्प्लीमेंट करवा रहा है। It generates and updates information on marine living resources in Indian exclusive economic zone। भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्र में रहने वाले संसाधनों पर जानकारी उत्पन्न करने के लिए ओ स्मार्ट स्कीम हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ जो भी इंडियन ओशन में है उसके अंदर जो वाटर्स हैं उसमें कंजर्वेशन, उसके वाइल्ड लाइफ या मरीन लाइफ का कंजर्वेशन, कोरल्स का कंजर्वेशन, ये सारी चीजें इस स्कीम के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही हैं या ध्यान में रखी जा रही हैं। इसके लिए आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, वो है सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ये सेंटर बनाया गया था लोगों के लिए, जो फिशरमैन है उनके लिए, कि अगर सुनामी आने वाली है तो उन्हें पहले ही बताया जा सके या वार्न कर दिया जा सके। तो ये जो सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है ये किसने एस्टैब्लिश किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एस्टैब्लिश किया है एनकॉइस ने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, हैदराबाद में है ये इसका हेडक्वार्टर एनकॉइस का, और इसके अंदर सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, जो कि एक टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश की गई है ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर ही, जिससे कि सुनामी की पहले ही वार्निंग दे दी जा सके। तो इस तरीके से काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन जो इंडियन ओशन के रीजन में और उनकी कंट्रीज के लिए किया जा रहा है वो ओ स्मार्ट स्कीम के थ्रू है। Right, moving to the next one, 21 neutrino observatories to be set up in the country। ये इंफॉर्मेशन जो ऊपर राज्यसभा के अंदर दी गई वो नॉर्थ ईस्ट के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी थी, तो इसीलिए ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी 21 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है उनमें से 6 ऑब्जर्वेटरी तो कर्नाटका में है, 4 ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में है और 11 जो है वो अलग अलग राज्य में, यानी 11 राज्य में 11 है। तो उसमें आंध्र प्रदेश है, असम है, मेघालय है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यूपी, पौंडीचेरी, अंडमान, ऐसे 11 राज्य हैं। तो 6
6 कर्नाटका में 7 में है, उत्तराखंड में 4 हैं और 11 जो है वो 11 अलग अलग राज्यों के अंदर स्थापित की गई है। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिनो क्या है। हमें ये तो पता है कि 11 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हम सेट कर रहे हैं, हमें ये पता है कि कितनी ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ कहाँ है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड में, 11 में है, ऑपरेट कौन करेगा ये भी पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, भारतीय भूविज्ञान संस्थान इसे संचालित करेगा। लेकिन न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो इज बेसिकली अ वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल जो होते हैं, और ये एटम का पार्ट नहीं होते, यानी इनका मास होता है लेकिन कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एटम एंड दे आर न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो इनसे क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी करना इजी, क्योंकि डिसरप्ट नहीं होगा। पॉजिटिव अगर आयन होता है तो वो नेगेटिव से डिसरप्ट हो जाएगा, उसका पाथ भी चेंज हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से डिसरप्ट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं तो उसका पाथ डिसरप्ट हो जाएगा। लेकिन सिंस इसका चार्ज ही नहीं है, बहुत छोटा है, बाकी पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी करने में बहुत ईजी होगा। ये लोग इजीली इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, दूर के गैलेक्सीज से भी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं और बाकी बॉडी से डिस्टर्ब नहीं होते। बाकी बॉडी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, डजंट मैटर। इसीलिए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप हो रही है कि बाहर की जो दुनिया है, अर्थ के बाहर की दुनिया, उसकी एग्जैक्ट स्टडी करने में न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। Tamil Nadu becomes the first state to unveil ethical artificial intelligence, ethical blockchain and cyber security policies. पहली बात हमें चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, वो है एडपी के पल्लानस्वामी। इन्हें रिसेंटली अवार्ड भी मिला था रोटरी क्लब की तरफ से। ठीक है, तो ये दो चीजें तो इम्पोर्टेंट है। ये अभी आई थिंक अगस्त में ही मिला था, राइट? तो अगस्त वाले उसमें आपको देखने को मिलेगा एडपी के पलानास्वामी को रोटरी क्लब की तरफ से बेस्ट एफर्ट्स के लिए अवार्ड मिला था। नाउ जैसा कि पहले भी बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट किस तरीके से यूज करने की कोशिश कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि खराब नहीं है, वो जो हम कॉइन्स में यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं, वो गलत है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि वो एक सेंट्रल सिस्टम बनाती है। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जानते हैं तो इन सब टेक्नोलॉजी को अगर गवर्नेंस में यूज किया जाए तो बहुत ही इजी हो जाएंगी चीजें। तो उसी के लिए नंबिकई इन्नयम, जो एक ब्लॉकचेन बैकबोन का प्लेटफॉर्म है, यानी पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया गया प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, या बनाया गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज दे रही है, किसको दे रही है, कैसे दे रही है, कहाँ तक पहुंची है, ये सारी चीजें इसके थ्रू एक्सेसिबल होंगी लोगों तक। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए भी क्या बोलते हैं, दे हैव ब्रॉट अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी के लिए। तो बेसिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना इस बार सेलिब्रेट कर रहा था ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया तेलंगाना ने। तेलंगाना पहला स्टेट था, फर्स्ट स्टेट, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी थी इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम या गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए। अब हाल ही में तमिलनाडु ने किया है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, नंबिकई इन्नयम, चीफ मिनिस्टर एडपी के पल्लानस्वामी। SBI starts Women Self-Reliance Program in असम। असम में SBI ने Women Self-Reliance Program शुरू किया है Women Self-Help Groups के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम है महिला आत्मनिर्भरशील अच्छानी या विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं, जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं, अपने आप को एम्प्लॉय करके रखती हैं, यू कैन से एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे तौर पे अपने अपने तरीके से काम करती हैं या अपने ग्रुप में काम करती हैं, उन सबको हेल्प देने के लिए फाइनेंशियली
असम के अंदर एसबीआई ने लॉन्च किया। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, असम में लॉन्च किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और प्रोग्राम का नाम क्या है, महिला आत्मनिर्भरशील अचानी। ठीक, तो यहाँ पे कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। गूगल पे पार्टनर्स विद वीजा। गूगल पे ने वीजा के साथ पार्टनरशिप करी है। वीजा के साथ पार्टनरशिप क्यों करी है, दे हैव डन अ पार्टनरशिप फॉर टैप टू पे। इंडियन यूजर्स या भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टैप टू पे की सेवा लेके आए हैं, यानी कि पीओएस के अंदर भी एनएफएस नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप पीओएस के पास लेके जाओ, आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, अलग से गूगल यूपीआई देने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ब्रिंग इट टू द पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के पास लेके जाओ, या जहां भी प्लेटफॉर्म पे यूज करना है यूज करो। यू डोंट नीड अ यूपीआई, यू डोंट नीड अ कार्ड की जगह फोन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोकनाइजेशन यानी कि ओटीपी की भी जरूरत नहीं है। जो ओटीपी 3D सिक्योरिटी के तौर पे ओटीपी यूज होता था, उसकी भी जरूरत नहीं है, और ना ही कार्ड की जरूरत है। एनएफएस नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू पीओएस पे पॉइंट ऑफ सेल पे ट्रांजैक्शन कंडक्ट किया जा सकता है बहुत ही इजीली। और ये किस किस के साथ किया, गूगल पे ने। अब ऐसा तो है नहीं कि गूगल पे का खुद का अकाउंट है, गूगल पे खुद एक बैंकिंग फर्म थोड़ी है। तो गूगल पे ने एसबीआई, गूगल पे के थ्रू एसबीआई ये कर रहा है, एक्सिस बैंक कर रहा है, कोटक महिंद्रा कर रहा है, और धीरे धीरे और भी बैंक अभी धीरे धीरे जुड़ने वाले हैं इस पे। स्कॉच अवार्ड 2020, ये बहुत ही बड़ा अवार्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, या कंट्री का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसे। तो ये किसी टैलेंटेड पर्सन को दिया जाता है, इट इज फॉर टैलेंटेड पर्सनल्स ओनली। अपनी फील्ड में जब उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। और ये गवर्नमेंट अवार्ड नहीं है, इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, बट हाईएस्ट इन द कैटेगरी। हाईएस्ट है, यू कैन से बेस्ट इन द कैटेगरी। इसके अंदर अक्सम एसपी सिद्धार्थ कौशल को नॉमिनेट किया गया है इस बार अवार्ड के लिए फॉर दास सूत्राज प्रोजेक्ट। दास सूत्राज प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, बेसिकली ये था पुलिस पर्सनल्स के लिए और पब्लिक के लिए एट द टाइम ऑफ कोविड। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, तो वो सब चीजों के बारे में अवेयरनेस के लिए दास सूत्रास प्रोजेक्ट शुरू किया था प्रकाशम एसपी सिद्धार्थ कौशल ने, और इसी वजह से इन्हें स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, जीते नहीं है। इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बनने वाली है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी अगर कोई पूछता है कहाँ बन रही है, बेंगलुरु कर्नाटका में। अब कोस्ट गार्ड एकेडमी है तो डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्टल गार्ड के, आईसीजी के, तो डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन, और हेडक्वार्टर्स यानी कि किसके अंडर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ना इंडिया के अंदर डिफेंस में दो चीजें हैं, एक तो है हमारे 3 या 4 फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्टल गार्ड, और एक है जो हमारे पैरामिलिट्री है। तो पैरामिलिट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्टल गार्ड है, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ये पता होना चाहिए। एचडीएफसी सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनी है फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। 6ठी बार लगातार ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है 2020 में इन दी ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स रिलीज हुई थी WPP की तरफ से। उसके अंदर एचडीएफसी ने 6ठी बार लगातार टॉप किया है। इसके अंदर रिलायंस डिड नॉट डू वेल कंपैरेटिवली, वो 25th स्पॉट पे रहा, 25वीं जगह पे। ठीक है, ऑल्दो मार्केट डाउन हुआ है लेकिन फिर भी एचडीएफसी स्टिल रिमेन्स द मोस्ट वैल्यूएबल।
वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया गया, लेकिन पूरा सितंबर का महीना अल्जाइमर मंथ के तौर पे सेलिब्रेट होता है। तो अगर कोई पूछता है कि अल्जाइमर का महीना कब होता है, तो वो सितंबर में होता है, और वर्ल्ड अल्जाइमर डे स्पेसिफिकली 21 सितंबर को होता है। इस बार का जो थीम था वो था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। अल्जाइमर्स क्या डिजीज है? इट इज बेसिकली अ मेंटल डिजीज जिसके अंदर पर्सन मेमोरी नहीं रख पाता है चीजों की, ठीक है, वो भूल जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट्स याद रहता है। तो बेसिकली डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स, ब्रेन के जो सेल्स धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे होते हैं, दैट इज व्हेन अल्जाइमर्स स्टार्ट्स हिटिंग। पुराने होते हैं सेल्स या डिग्रेड होने लगते हैं। The Discipline Marathi movie directed by Chaitanya Tamhane wins Amplify Voices Award at Toronto International Film Festival. तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर डिसिप्लिन एक मराठी मूवी है, उससे अवार्ड मिला था, एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड। अब ये मूवी बनाई किसने थी? ये चैतन्य तम्हाने ने। तो अगर पूछते हैं कि चैतन्य तम्हाने, ये मूवी किसकी है? डिसिप्लिन चैतन्य तम्हाने की। इस लैंग्वेज में है, मराठी मूवी है, और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड मिला? तो एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड मिला इसे। Retired Colonel Dr. Girija Shankar Mungli, member of Asian Football Confederation Task Force (AFC) के टास्क फोर्स के अंदर टोटल 7 मेंबर होते हैं। 7 में से डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली पहले इंडियन है, ही इज द ओनली इंडियन जो इन 7 मेंबर्स का या इस कमिटी का पार्ट है। He is the only Indian to be appointed in the committee of Asian Football Confederation. टोटल 7 मेंबर होते हैं। दोनों चीजें पता चल गई, दोनों एस्पेक्ट। नेक्स्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिएशन मिला है, यानी कि इट इज सेफ कंपेयर्ड टू हेल्थ चेकअप एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन हेयर। ठीक है, तो एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडिएशन मिल गया दैट दे कैन रिलाई ऑन दी हेल्थ चेकअप। इटालियन ओपन टेनिस में सर्बियाज नोवाक जोकोविक एंड रोमानिया की सिमोना हेलेप सिंगल्स टाइटल जीती। नाउ इटालियन ओपन टेनिस हाल ही में हुआ, दैट वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट। What we are going to have to remember over here, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? नोवाक जोकोविक कौन से कंट्री के लिए खेलते हैं? सर्बिया के लिए। सिमोना हेलेप किसके लिए खेलती हैं? रोमानिया के लिए। क्योंकि कंट्री पूछी जाती है, दे कैन आस्क यू अबाउट द कंट्री। इटालियन ओपन जीते हैं, ये तो याद रखना इजी है, लेकिन ये किस कंट्री से खेलते हैं, ये यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड। Last news event, 2 women officers to be deployed on Indian Navy warship. Now पहली बार Indian Navy एज एन ऑब्जर्वर ही सही, लेकिन विमेन ऑफिसर को एम्प्लॉय कर रहा है या वहां पे डिप्लॉय कर रहा है। तो पहली बार है कि विमेन ऑफिसर्स को भारतीय नौसेना युद्ध पोतों के पर तैनात होने वाली 2 महिलाओं को अपॉइंट करने वाला है या वहां पे उन्हें बिठाने वाला है। नाम क्या है? सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रिद्धि सिंह। दोनों ऑब्जर्वर के तौर पे अभी क्वालिफाई हुई हैं और दोनों को अभी उसमें बिठाया जाएगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पर्यवेक्षक एयरबॉर्न रणनीति के रूप में स्नातक, यानी कि दे हैव बीन पुट अप एज ऑब्जर्वर ओवर देयर। ठीक है, तो ये नाम जरूरी है। आर्मी वगैरह में जैसे जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्लायर थी, मिग जिन्होंने सबसे पहले उड़ाया, वो सब हमें पता है, लेकिन नेवी भी अब धीरे धीरे एडवांसमेंट कर रहा है। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई एक न्यूज जो आप लोग वैसे तो जानते हैं, लेकिन एक रिकैप के तौर पे, कि आर्मी ने फुल सर्विस कमीशन शुरू कर दिया है विमेन के लिए। महिलाओं के लिए पूरी सर्विस कमीशन शुरू कर दिया है। इससे पहले विमेन के पास शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, यानी कि कुछ टाइम के लिए ही वो सर्व कर सकती थी, दे वर बाउंड टू टेक रिटायरमेंट। अब वो फाउंडेशन बंद कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था हाल ही में। ठीक है, नाउ इसी के साथ आज के न्यूज इवेंट्स यहीं खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आपके नोट्स थोड़े से और एनरिच हुए हों इससे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।